अमेरिका के नेशनल पार्क में हर साल सैकड़ों लोग गायब हो जाते हैं और इनमें से कुछ तो नॉर्मली तरीके से गायब होते हैं और कुछ बिल्कुल विचित्र तरीके से गायब होते हैं। जैसे कि कोई सामने से उन्हें देख रहा होता है और जैसे ही वो व्यक्ति पीछे मुड़कर वापस सामने देखता है, सामने वाला व्यक्ति गायब हो जाता है। और जितने लोग गायब होते हैं उसमें से कुछ तो वहां से मीलों दूर मिलते हैं और ऐसी जगह मिलते हैं जहां पर उनका पहुंचना लगभग नामुमकिन जैसा होता है। आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं और ऐसी घटनाएं कौन कर रहा है? क्या ये कोई एलियंस हैं या फिर कोई शैतान? इन्हीं सब के सवालों का उत्तर जानने के लिए डेविड पोलाइडस, जो कि फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च की। उन्होंने गायब होने वाले व्यक्तियों के परिवार से तथा गायब होने वाले जगह पे जाकर इसकी काफी ज्यादा छानबीन की है और उन्होंने इसके ऊपर तो एक पूरी किताब भी लिख दी है और उस किताब का नाम है मिसिंग 411। और उन्होंने इन सभी केसों में विचित्र बात ये पाई कि उनके गायब होने के तरीकों में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सिमिलरिटी थी और एक पैटर्न सा बना हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ इसी तरीके की विचित्र गायब होने की घटनाओं के ऊपर आप सभी को कुछ कहानियां बताऊंगा। और अगर आप सभी को भी इसी तरीके की कंटेंट सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आप सभी ने मेरे इस चैनल को इतना प्यार दिया कि हम करीब 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि डेविड पोलाइडस, जो कि फॉर्मर पुलिस डिटेक्टिव थे, उनके पास कुछ पार्क रेंजर्स आए और उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो जंगल में कुछ विचित्र घटनाएं हो रही हैं और आप एक पुलिस वाले थे, इसलिए शायद आपको इसे गहराई से जांच करनी चाहिए। और हजारों घंटों की रिसर्च के बाद उन्होंने देखा कि इनमें काफी सारी समताएं भी हैं और विषमताएं भी हैं। उन्होंने इसके ऊपर करीब 4 किताबें लिखी और अगर आप सब भी मिसिंग 411 करके गूगल करेंगे तो आप सबको भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहली कहानी फादर्स डे के वीकेंड 1969 की है। 6 साल का डेनिस मार्टिन, उसका भाई और उसके पिता और दादाजी, ये सब मिलकर एक पर्वत की ओर गए जिसपे काफी ज्यादा कोहरा यानी कि धुआं था। वो सभी उसी कैंप साइट पर पहुंचे जहां वे हमेशा जाते थे। उन्होंने पहला दिन अपने कैंप वगैरह को सेट किया और पहला दिन बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ इनका गुजरा। और अगले दिन वहां पर एक दूसरा कैंपर वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि डेनिस और उसके पिता आपस में खेल रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे, क्या मैं अपने बेटे को ला सकता हूँ, क्योंकि वो भी बिल्कुल तुम्हारे बेटे के एज का ही है और ये दोनों मिलकर काफी खेलेंगे। और फिर डेनिस के पिता ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ये बच्चों के लिए मजेदार होगा। वो आदमी जाता है और अपने बच्चों को लाता है और सब मिलकर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। डेनिस के पिता डेनिस पर अपनी नजर बनाए हुए थे। वो उसकी हर मूवमेंट को देख रहे थे। बेसिकली बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे थे। वे वहां पर छुपते और जब उनके पिता कहते कि हाँ बाहर आ जाओ, तो सब बच्चे हंसते हुए बाहर आ जाते, लेकिन डेनिस नहीं आया। हैरानी की बात तो ये थी कि डेनिस के पिता ने साफ साफ देखा कि डेनिस उस पर्टिकुलर पेड़ के पीछे छिपा था। तो जब सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर आने के लिए कहा तो बच्चे बाहर नहीं आए। तो डेनिस के पिता डरे नहीं। उन्हें लगा कि मैंने तो साफ साफ देखा है कि वो उसके पीछे ही है, बच्चा शायद पेरेंट्स को डराना चाहता है इसलिए बाहर नहीं आया। जब कुछ टाइम और हो जाता है तब डेनिस के पिता चिल्लाते हुए जाते हैं कि डेनिस बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देखा है। ऐसे ही बोलते हुए डेनिस के पिता उस पेड़ की तरफ जा रहे थे और फाइनली वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि डेनिस वहां पर नहीं था। और अब डेनिस के पिता दौड़ते हुए और अंदर जाने लगे, डेनिस का नाम पुकारते हुए। और ऐसा करते हुए उन्होंने आसपास के लगभग 2 से 3 किलोमीटर जाकर देखा और फिर उनका पूरा परिवार चारों तरफ डेनिस को ढूंढने के लिए चला जाता है। सभी लोग मिलकर आसपास के पूरे क्षेत्र को तलाश करते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं मिलता। लास्ट में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, जिसमें करीब 1500 टोटल आर्मी, पुलिस, पार्क रेंजर्स सब ने मिलकर 50-60 माइल के पूरी दूरी को खंगाल डाला।
लेकिन डेनिस का वहां पर कुछ भी सुराग या सुगंध कुछ नहीं मिला। फिर लास्ट में रेस्क्यू टीम डेनिस के पिता से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। डेनिस के पिता बिल्कुल सेम चीज कहते हैं कि मेरे सामने ही मेरा बच्चा पेड़ के पीछे गया और वहां से गायब हो गया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसे देखा ही नहीं। लेकिन सभी ने मिलकर पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उनका बच्चा उन्हें नहीं मिला। डेविड पोलाइडस लिखते हैं कि जब ये घटना हुई थी उसी टाइम की एक और घटना बताते हैं। वो बताते हैं कि एक परिवार था जो कि पार्क रेंजर से पूछ रहा था कि उन्हें उस जगह पे कैंप लगाना है जहां से वो बेयर को भी देख सके। तो ऑफ कोर्स जो वहाँ के पार्क रेंजर्स थे उन्होंने कहा कि थोड़ा संभल के रहना, और उन्होंने उस परिवार को वो जगह बता दी जहाँ से कुछ बियर कभी कभी आते हैं। फिर उनके परिवार में जो एक बच्चा था वो काफी तेजी से चिल्लाते हुए नीचे पहाड़ी की तरफ इशारा करता है, और जब पूरा परिवार सब साथ में आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक भालू, या शायद वो भालू नहीं था क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा था और बिल्कुल किसी इंसान जैसा था, उसने अपने कंधे पर एक बच्चे को दबाकर भाग रहा था। और वो उसे भालू इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल किसी इंसान जैसा आगे से आने वाली सभी पेड़ों को अपने हाथ से हटा करके भाग रहा था। एक हाथ से वो उस बच्चे को दबाए हुए था और दूसरे हाथ से वो जगह बनाते हुए आगे की तरफ भागे जा रहा था। तब उस परिवार ने पार्क रेंजर्स को बताया कि क्या ये डेनिस तो नहीं था, लेकिन रेंजर्स ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद ये अटेंशन पाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या जो इन्होंने देखा था कि एक बिगफुट जैसा कोई दिखने वाला क्रिएचर बच्चे को दबाकर भाग रहा था, क्या वो डेनिस ही था? आप सबको क्या लगता है? बहरहाल अपने दूसरी और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरी कहानी भी 1952 की है। 2 वर्षीय कीथ पार्किंस अपने दादा के खेत में अपने भाई और बहनों के साथ खेल रहा था, और जब बच्चों को दोपहर के खाने के लिए बुलाया गया तो कीथ नहीं आया। लिहाजा कीथ के भाई बहन और घर वाले सभी कीथ को ढूंढने के लिए बाहर आए। उनको कीथ का कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने अथॉरिटीज को कॉल किया, और फिर पूरी जोर तोड़ के साथ कीथ की सर्चिंग चालू हुई। लेकिन कीथ का कोई नामो निशान या कोई सुराग तक नहीं था, और लगभग 7 किलोमीटर दूर के बाद उन्हें किसी के बच्चों की पैरों के निशान दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद ये कीथ के पैर हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल किसी 2-3 साल के बच्चे के पैरों के निशान जैसा था। लिहाजा उन्होंने उस फुटप्रिंट का पीछा करना चालू किया, और अगले दिन कीथ फाइनली मिल गया। जरा कल्पना कीजिए कि अपने घर से लगभग 20-21 किलोमीटर दूर बर्फ के ठंड में बिना किसी खास कपड़ों के वो जिंदा मिल गया। उसका जैकेट उसके बगल में रखा था और उसके चेहरे पर स्क्रैच मारा हुआ था, लेकिन खरोच के अतिरिक्त उसके शरीर पर कोई चोट नहीं था। कीथ उस समय 2 साल का था, इसलिए पूछे जाने पर उसने बस यही कहा कि उसको खरोच बिल्ली ने मारा है। लेकिन दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि लगभग 18 से 20 घंटे के बाद वो अपने घर से 20 से 22 किलोमीटर दूर मिलता है। 20 से 22 किलोमीटर दूर मिलता है। आप कल्पना कीजिए कि क्या एक 2 साल के बच्चे के लिए ये संभव है? तो आखिर ये चीजें हुई कैसे? कीथ का इंटरव्यू काफी बार हुआ और अब कीथ काफी बड़े भी हो गए थे, लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि वो उस समय बेहद 2 साल के थे। 2 साल का बच्चा आखिर 18 से 20 घंटे बाद लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच सकता है? ये आज तक किसी को नहीं समझ में आया। ये तीसरी कहानी 1973 की है। 19 साल का लड़का जिसका नाम चार्ल्स था, वो वेस्ट कोस्ट का दौरा कर रहा था। अमेरिका के बेहद खूबसूरत जंगलों की फोटो लेने के लिए वो अलग अलग नेशनल पार्क में जाया करता था और अपने कैमरे से काफी खूबसूरत पिक्चर लिया करता था। और जनवरी 1974 यानी 1974 में वो ओरेगन में गया था। वो बेसिकली क्रेटर झील पर जाना चाहता था, जहां पर वो क्रेटर झील की फोटोज ले सकता था। तो वो बेसिकली अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि उसकी गाड़ी काफी पुरानी हो गई है, तो क्यों ना वो उसे उस क्रेटर झील के पास तक छोड़ दे। तो जब उसका दोस्त और चार्ल्स दोनों जा रहे थे, तो रास्ते में ही चार्ल्स ने मजाक में कहा, अगर मैं तुमसे 2-3 दिनों में नहीं मिला तो मेरा मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देना।
और जब कुछ दिनों बाद चार्ल्स वापस नहीं आया तो उसके दोस्त ने एग्जैक्टली वही किया। उसने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की और फिर क्रेटर झील पे काफी बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बेसिकली सर्च ऑपरेशन चला। लेकिन वहां पर चार्ल्स का कोई भी क्लू नहीं था। चार्ल्स के पापा भी वहां पर आए और वहीं कहीं टेम्पररी रहने लगे। उन्होंने काफी दिनों तक, या यूं कहूं कि महीनों तक चार्ल्स को ढूंढा, लेकिन चार्ल्स का कुछ पता नहीं चला। तो लगभग शायद से 1 साल बाद कुछ ट्रैकर उसी झील के आसपास के क्षेत्रों में ट्रैकिंग कर रहे थे और शायद से मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया और वे खो जाते हैं। तो काफी दूर ऐसे ही चलने के बाद उन्हें एक बैकपैक दिखाई देता है। तो उन्हें उस बैकपैक के अंदर कुछ सामान और गाड़ी की चाबी भी मिली और उन्होंने फाइनली वो बैकपैक लिया और पुलिस को दे दिया। और जहां पर बैकपैक मिला था वहां पर वापस से एक बार इन्वेस्टिगेशन हुआ और जहां पर पहाड़ी पर जाने के लिए वो रास्ता था, 12 किलोमीटर दूर पर वो बैकपैक था जहां पर ये लोग खो गए थे। तो आसपास के इलाके में छानबीन करने के बाद उन्होंने देखा कि एक बड़े से लकड़ी पर जैसे कोई इंसान बैठता है वैसे ही वहां पर जींस पहने हुए कोई बैठा था। हैरानी की बात तो यह थी कि कमर के ऊपर का हिस्सा गायब था और कमर के नीचे के हिस्से में हड्डियां थी। जो बेसिकली उसका पैर था वो उसमें सिर्फ हड्डियां ही बची थी और उसने अपने मोजे को पहना हुआ था और नीचे जूता नहीं था। और फिर थोड़ी दूर सर्च करने के बाद उन्हें उसकी खोपड़ी मिलती है और वो खोपड़ी ही लास्ट चीज थी जो पुलिस को मिली थी। तो पुलिस ने उनकी फैमिली को कहा कि शायद कोई प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो इसे स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं थी। बेसिकली आसपास के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति जानबूझकर 60 फीट गहरी बर्फ को ढांपकर इतना दूर आ ही नहीं सकता। और चार्ल्स के दोस्त ने बताया कि वो मौसम खराब होने के लिए सभी उपकरण उसके पास थे और उसका कैमरा और शरीर के बाकी हिस्से अभी तक नहीं मिले। तो ऐसे में क्या लगता है, लेकिन लास्ट में पुलिस ने यह कहकर केस क्लोज कर दिया कि चार्ल्स की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की 3 मिसिंग 411 की स्टोरीज। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी और अगर आप सबके पास भी कोई अपनी पैरानॉर्मल स्टोरी हो तो मुझे जरूर से भेजें। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।